नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। आइए आपके साथ मैं शेयर करता हूं कितनी एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, एज कितनी चाहिए, फॉर्म कब तक भरने, ऐसी सारी बातें हमारे नोटिफिकेशन में आ गई है। आइए आपके साथ मैं और आप दोनों मिलकर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखेंगे ये आपका होम पेज है। आपको क्या करना है, अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गूगल में आइएगा, गूगल में डालिएगा यूपी पीसीएस। आप यूपी पीसीएस डालेंगे तो आपके पास ये कुछ पेज खुलकर आएंगे। आपने क्या करना है, होम यूपी पीसीएस, चाहे तो होम पेज पे चले जाइएगा। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही स्लो साइट है क्योंकि सबने एक साथ देखना शुरू कर दिया है। आप नोटिफिकेशन में भी क्लिक कर सकते हैं। चलिएगा मैं इसमें आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। जहां पे आपको किसमें आना है, रिक्रूटमेंट में आना है, अबाउट अस, एग्जामिनेशन, एक्सपर्ट, ये सब छोड़कर आपको आना सीधे रिक्रूटमेंट में। और यहां पे आपको कहा आना है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में आते हैं तो ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। ठीक है, ये पेज ओपन होगा। देखेंगे यहां पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, अगर ये जूम हो जाता है, चलिएगा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, ये आपका नोटिफिकेशन है। इसने हमको क्या करना देखना, देखेंगे यहां पे ही दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। हाँ यस, ओके। स्टार्ट डेट बेटा 3/3/2023 यानी कि 3 मार्च से शुरू होगा। और फीस डिपॉजिट अर्थात अंतिम प्रक्रिया आप कब कर सकते हैं, वो है 3/4 अर्थात 3 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी 1 महीने का टाइम है, मतलब फीस जमा करने का है। अगर आपने फीस जमा कर दी तो 2 ही मिनट लगता है, तुरंत पूरा कंप्लीट फाइनल कर दीजिएगा, छोड़िएगा मत। ये फॉर्म एक ही दिन में भर जाएगा, 2 बार में मत भरिएगा। फीस सबमिशन मतलब अगर आप फीस जमा कर लिए तो फॉर्म सबमिशन आपकी 6 तारीख है, वहां तक मत रखिएगा, साइट स्लो हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट आज आपने देखा है, आज ही भर दीजिएगा। 100 रुपए की बात है, फॉर्म अगर दूसरे से भराएंगे तो 150 रुपया लगेगा। इस चक्कर में कल करेंगे परसों करेंगे में मत पड़िएगा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप यहां पे आएंगे ना बेटा, तो थोड़ा सा और आगे आइएगा, खुद भी भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं भर सकते, बहुत कठिन होता है। यूजर इंस्ट्रक्शन में आएंगे, यहां से आप ओपन करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन खुल जाएगा, क्या क्या डिटेल है, और यहां अप्लाई में कर देंगे। जैसे आप अप्लाई में करेंगे ना तो देखो यहां पे ये ऑप्शन आता है। इस नोटिफिकेशन में 173 पोस्ट हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दे रहा है। आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा, तुरंत ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहां पे यस कर दीजिएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के हो जाएगा। नहीं किया तो नो कर दीजिएगा, मम्मी पापा का नाम भरिएगा, आसानी से हो जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या दिया गया वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन कह रहा था ना, तो ये नोटिफिकेशन यहां पे है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। देखिएगा बहुत ही छोटा नोटिफिकेशन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा नोटिफिकेशन है। अब कैमरे की क्लियरिटी के हिसाब से थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ूं वही आपको दिखाई दे। एक बार मैं देखता हूं कि अगर ये कैमरा साफ हो जाता है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा क्लियर और हो जाए तो। बाकी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति संख्या ये आपका दिया हुआ है। और देखिएगा अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ताकि दिखाई दे जाए सबको, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। वही चीजें फिर यहां से आगे लिखी हुई है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है 3 तारीख से, यानी कि आज से। ऑनलाइन परीक्षा बैंक कब तक, मतलब फीस कब तक जमा होगी इसी की, तो ऑनलाइन जमा होगी, वो लास्ट डेट है 3 अप्रैल की। आवेदन अंतिम स्वीकार किए जाएंगे 6 तारीख को। और महत्वपूर्ण सूचना में साफ साफ लिखा है कि ऑफलाइन फॉर्म माने नहीं जाएंगे। ये यहां पे जो आगे का लिखा हुआ है कि अगर आप करते हैं ऑफलाइन फॉर्म, मतलब फॉर्म भर के भेजते हैं आयोग को, तो उसका कोई महत्व नहीं, वो सब आपका बेकार का जाएगा। इसके अलावा फिर यहां से विशेष सूचना दी गई है, बैंक में शुल्क जमा करना है, कैसे बैंक में शुल्क जमा करना है, किस साइट पे जमा करना है, UPPCS.UP.NIC.in पर जमा करना है। और यहां पे देखेंगे जो फीस में कितना कितना किसको फीस दी गई है। अगर आप ओबीसी या जनरल के हैं तो आपकी फीस है 100 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया, 125 रुपए का टोटल ही होगा। और ट्रांजेक्शन जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, उनके हिसाब जो लगेगा वो 2-4 रुपया बढ़ जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो परीक्षा शुल्क 40 रुपया है, फीस आपकी 25, टोटल फीस लगेगी 65। दिव्यांग जन के लिए फीस है 25 रुपया, अभी तक फ्री होती थी, अच्छी बात है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपया है। और आपका जो है इसमें देखो महिलाओं का अलग से कुछ कॉलम नहीं दिया, अच्छा दिया हुआ एक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित महिला, कुशल और उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, तो बहुत कम फीस है, मैक्सिमम 125 रुपए ही, उससे ज्यादा नहीं, तो फीस को आप छोड़ दीजिएगा। आगे इसमें देखेंगे लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिवारित किए गए हैं तथा उनकी प्रतिवत समाप्त नहीं हुई है, उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य नहीं होगा।
जो पहले से हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ना करें, वही पुराने वाले रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आगे फॉर्म भरते चले जाएं। फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने में जो चीजें मांगी गई हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, ये आपको देना पड़ेगा। इन्होंने पहले बता दिया कि भाई अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार कार्ड लगेगा। तो आपके पास, सबके पास ही होता, सभी फॉर्म में लगता है, ऐसा कुछ नया नहीं है। और अभ्यर्थी को कैंडिडेट सेगमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या करना है, मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात कैंडिडेट पर्सनल डिटेल और स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, निवास, श्रेणी भरनी होगी। तत्पश्चात अंकित करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी का क्या है, ऑथेंटिकेशन ओटीपी आएगा और उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह भरने में जो चेंज करना है, आपको ये सब करना है नहीं, मुझे पता है। आपको जो जरूरत है वो ये कि सर वैकेंसी कितनी है। देखो वहां पहले भी वैकेंसी बताया था 173 है, यहां भी 173 वैकेंसी दिया हुआ है। ग्रेड पेमेंट 93 से 34,800 है। 46 रुपया केवल नायब तहसीलदार, ये इनकी पोस्ट है। ये सब छोड़िएगा, अपने को जो ज्यादा जरूरी वो है सिलेबस कितना है। और एज आपको मैं बता दूं 21 साल से शुरू होती है, 35 साल तक एज होती है। और ओबीसी वालों को 3 साल आगे मिल जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल आगे मिल जाता है। तो ये आपका एज का भी कोई टेंशन नहीं है। वैकेंसी दिया हुआ किसमें कितनी है, ठीक है। आरक्षण जो होगा उत्तर प्रदेश की साइट के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। हैंडीकैप, ओबीसी, SC ST उनका अपना होता है, सबको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण की टेंशन मत लीजिएगा, सबको आरक्षण मिलेगा। इसमें जो सीटें हैं देखो, श्रेणी में ऊंचाई जो पुलिस वाली हैं, जो डीएसपी वगैरह बनेंगे, उनकी हाइट वगैरह भी दिया हुआ है कि 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही सब दिया हुआ है। ऐसा परेशान मत होइएगा, आपकी सबकी हाइट होगी। और आपको तो एसडीएम बनना है, कहाँ परेशान हो रहे हो हाइट वगैरह दौड़ने भागने में। अब दौड़ना भागना होता तो आप लोग, मुझे पता है, आर्मी में पहले ही हो गए होते। आर्मी से तो बचकर इधर आए हो। कुछ और पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। बाकी आयु सीमा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। आयु सीमा पे मैं आपको दिखा देता हूं। आयु सीमा अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष से कम अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व और 2001 के बाद का नहीं, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। भाई एज आपकी कितने दिन की है, मैं आपको फिर से अंडरलाइन कर देता हूं, 40 वर्ष। 35 साल नहीं, 40 साल की एज है भाई, गुड न्यूज। 40 साल की एज है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 45, ओबीसी के लिए 43 साल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कुछ लोगों को छूट 15 वर्ष से अधिक की छूट, देखो यहां 15 साल तक, दिव्यांगों को 15 साल तक की छूट है। क्या चाहिए इससे ज्यादा आपको। और देखते हैं और क्या दिया हुआ नोटिफिकेशन में। पेपर जो है वो ओएमआर सीट बेस्ड होगा, कंप्यूटर में नहीं होगा। पेपर किसमें होगा, पेपर आपका ओएमआर में होगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ओएमआर आंसर सीट आपकी होगी, तो ओएमआर में दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो आदत ही है। अब जो अगली चीज है ना, वो ये है कि सिलेबस में क्या इन्होंने चेंज किया है। सिलेबस में आपको सीधे दिखा देता हूं। देखो ये फॉर्म का फोटो साइज वगैरह है कि इतनी इतनी फोटो होनी चाहिए। ये यहां से आपका दिया हुआ है कि सिलेबस क्या होगा। फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद सिलेबस दिया हुआ है क्रीडा, ये देखिएगा, ये रहा आपका सिलेबस। आइएगा, परीक्षा योजना, सिलेबस आपकी क्या है वो यहां पे दिया हुआ है। देखो इन्होंने साफ साफ बताया है, अच्छे अच्छे मोटे मोटे शब्दों में क्या बताया है कि 3 लेवल में पेपर होगी। प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, ओके। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा वो आपको बता देता हूं। यहां पे इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपकी ओएमआर बेस्ड होगी, कहीं लिखा होगा, जिसके उत्तर ओएमआर सेट में होंगे। और इसमें बताया गया कि 200 अंक के 2 पेपर होंगे, 2 घंटे के 2 पेपर होंगे। एक में 150 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात जीएस वाले में 150 आएंगे और सी सेट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। पहला पेपर 9:30 से 11:30 होगा, दूसरा पेपर 2:30 बजे से होगा। यह भी क्लियर कहा गया कि दूसरे प्रश्न पत्र में 33% नंबर लाना जरूरी है, अर्थात सी सेट में 33% पासिंग मार्क लाना जरूरी है। तो ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि बाकी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें अपनी क्या होगी, उसमें मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से जिसका नाम आएगा वो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो देखो मुख्य परीक्षा के यहां पे थोड़ा सा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने। मुझे मुख्य परीक्षा का है, मुख्य परीक्षा में चेंज किया गया, ऑप्शनल हटा दिया है। देखो यहाँ पे एक तो सामान्य हिंदी का होगा, पहले से होता था, निबंध होगा, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4, ये तो आपके पहले वाले जो होते थे वही होंगे। मतलब पहले में ज्योग्राफी, इतिहास, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी और फिर वो जीएस 4th पेपर जो उन्होंने जोड़ा था वो वाला। और ये वाले जो 2 पेपर है ना, इनमें इन्होंने क्या किया है, इनमें इन्होंने एक नया काम किया। क्या किया, यूपी स्पेशल जोड़ दिया। इन दोनों पेपर में यूपी स्पेशल आएगा, नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। इन्होंने लिखा है यूपी, इसमें हम क्या करेंगे। अच्छा, इस प्रश्न पत्र के बारे में बताया है कि ये जो पेपर होगा मेंस का, इसे हल करने का टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। ये 3 घंटे का पेपर होगा, ये अच्छी बात है। सामान्य अध्ययन का प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा, यानी कि 8 पेपर होंगे,
तो नहीं 6 होंगे, सामान्य अध्ययन के 6 पेपर होंगे, तो 6 दूना 12, 120 का हो जाएगा। हिंदी अलग हो जाएगा, ऐसे अलग हो जाएगा। इंग्लिश का पेपर नहीं, ये आपको याद रखना है। चलिएगा, अब व्यक्तिगत साक्षात्कार है, तो वो तो आपको पता ही है साक्षात्कार में क्या होता है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे वाला जो पेपर होगा 9:30 से 12:30 और 2 से 5 के बीच में होगा। हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा, हिंदी वाले नंबर नहीं जुड़ेंगे, हिंदी में आपका पासिंग मार्क होना जरूरी है, इतनी बात यहां पे है। इसके बाद फिर थोड़ा सा सिलेबस यहां पे बताया गया है। जैसे जो फर्स्ट पेपर होगा, मतलब प्री जो होगा, प्री का जो सिलेबस है वो यहां पे बताया गया, देख लीजिएगा। प्री का सिलेबस आपको दिखा देता हूं क्या क्या है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं और अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति, संविधान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, ये आपके होंगे। इसके अलावा आपका क्या होगा, इसके अलावा सामान्य विज्ञान होगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वो वही चीजें, कोई मतलब नहीं है। घटनाओं पर अभ्यर्थी की जानकारी रखनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी आपको फोकस रखना है, ये बात यहां पे आपको बताई गई है। फिर इनमें इतिहास में क्या पढ़ना है, वही चीजें, इतिहास का सिलेबस है। फिर ज्योग्राफी का सिलेबस है कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, पर्यावरण में क्या पढ़ना है, ये आपका दिया हुआ। ये तो फर्स्ट पेपर का रहा। इसके बाद आपका जब सेकंड पेपर शुरू होगा, तो सेकंड पेपर सी सेट वाला, जो जीएस का सेकंड वाला पेपर है, उसमें आपका क्या होगा, कंप्रीहेंशन है, अंतर्वैयक्तिक वो आपका वो संप्रेषण वाला है, तार्किक वाला, निर्णय क्षमता, सामान्य बौद्धिक, गणित हाई स्कूल लेवल की होगी, इंग्लिश हाई स्कूल लेवल की होगी। और हाँ, इसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। अंक गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक होगा औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, काम, चाल। बीज गणित में बहुपद, गुणनफल आएंगे। रेखा गणित से कुछ क्वेश्चन आएंगे, गोला वगैरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये आपका मेंसुरेशन मान के चलिएगा। मुख्य परीक्षा में जो आपका हिंदी होगा, देखो हिंदी का ये सिलेबस है मेन पेन में, वहां पे हिंदी में संप्रेषण, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन आ जाएगा, शब्द ज्ञान आ जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, विलोम आ जाएगा, वर्तनी शुद्ध आ जाएगा। ये तो आपका सामान्य हिंदी रहा। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी उर्दू में से कोई एक लिखे जा सकते हैं, ये जो पेपर आपके होंगे। निबंध में 3 खंड होंगे। खंड का आपका साहित्य से होगा, समाज सेवा से, खंड 2 विज्ञान अर्थव्यवस्था से होगा, खंड 3 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर होगा। ये तो आपका ऐसे हो गया। ऐसे के बाद जो आपका 1 से 6 तक होगा, तो 4 तक का तो सिलेबस दिया है। 5वें और 6ठे के लिए कहा है आपको ध्यान देते रहना, हमारी साइट पे आ जाएगा जो भी हम कराएंगे। अब 1, 2, 3, 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, मतलब जो पिछले साल का सिलेबस था वही रहेगा। पिछले साल क्या, पहले वाले में इतिहास था और आपका ज्योग्राफी था, दूसरे में आपका क्या था, दूसरे में पॉलिटी था, तीसरे में आपका इकोनॉमी, चौथे में ये आपका क्या बोलते हैं एथिक्स एप्टीट्यूड ये था। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि एक चीज याद रखिएगा, 5वीं और 6ठे के लिए आपको फाइनल बाद में बताया जाएगा, जब हमको टाइम मिलेगा तब बताया जाएगा, जब आएगा तब आएगा। आज से सर उठा के जुट जाओ, आज से पढ़ना शुरू कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। 8-8 घंटे की अपने को पढ़ाई करनी है, 15 मई को पेपर, इसके बाद देखा जाएगा। भारत माता की जय बोलो। आज के लिए यहीं तक।